हेयर वी गो आवर थर्ड पार्ट। बीच में काल आ जाती है, बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, थर्ड पार्ट मेरा बनाने का कोई इरादा नहीं था, काल आई। मैं अचानक से डर गया क्योंकि कमरे में और कोई नहीं है, शोर होता है। मैं कहा उसकी टून इतनी ड्राम नहीं है। ठीक है, मैं डर गया, मेरा हाथ बैक बटन पर लग गया और वीडियो बंद। तो एनीवेज हम थे। उसके बाद ये फिलामेंट एक स्पोर्ट की तरह होते हैं। अब एंथर का क्या काम होता है? एंथर हमारा वो प्रोड्यूस करता है पोलन्स। ठीक है, मेल पार्ट का इतना कोई यूज़ नहीं है, पोलन्स इसके ऊपर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब पोलन्स, अब मैं एक फ्लावर की डायग्राम बनाता हूँ, देखते हो आप लोग मेरे साथ बनाइए। ओह माय गॉड, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है। नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। तो पीछे जूसर मशीन नज़र आ रही है, वो नहीं, वो मेरी है, मतलब मेरी नहीं है, मेरी मम्मा की है। तो मैं ड्राइंग नहीं बना सकता। ठीक है, हम बुक से ही पढ़ते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि नहीं इतनी बड़ी बुक कैसे है भाई, ये नया उसका है 2022-2023 वाला। तो एनीवेज पढ़ते हैं। सीपल पीटल तो आप लोग को पढ़ाया नहीं, मैंने भूल गया मैं। तो पहले सीपल पढ़ते हैं। मैं बुक से देख के नहीं पढ़ा रहा, मुझे आता है। ठीक है, बुक चाहे मैं बंद कर दूँ। पीटल होता है, उसकी पत्तियाँ, पीटल में से खुशबू आती है। इस पीटल होता है रंग बिरंगा है, ताकि जैसे हम मेनली हमारी आप एग्जांपल ले लो, पीटल के पास हम आएंगे, हमें अच्छा लगेगा, हम उसको टच करेंगे। ठीक है, अंदर उसकी मतलब चेक करेंगे, चेक मतलब उसको ऐसे सूंघेंगे, उसको हाथ लगेंगे। उसी प्रोसेस में एंथर से पोलन सिग्मा में चले जाएंगे, कैसे न कैसे करके। पीटल इसलिए आता था कि हम उसके, अगर ये चीज़ें ना हो पीटल तो यही हो, तो हमें तो ये उलझन भरा लगे ना, क्या क्या डंडी से खड़ी हुई, क्या हमारे काम क्या है हमारा। चलो ठीक है। इसमें से खुशबू भी आती है, इसमें से खुशबू नहीं आती, इसमें से खुशबू आती है। वो हमें तो अट्रैक्ट नहीं करती क्योंकि हम तो इतनी डॉग्स तो है नहीं, हम नहीं, मतलब मैं नहीं, मतलब जो भी है, हम डॉग्स तो है नहीं। तो जो अनदर, क्योंकि डॉग्स की सूंघने की, हमें बाहर इतने ज़्यादा फ्लावर लगे हैं, कोई खुशबू नहीं आती। बहरहाल जो जैस्मिन है और इस तरह की 2-4 फ्लावर और है ना, उनमें से खुशबू आ जाती है, वो अंदर तक आती है अगर वो ज़्यादा मकदार में लगे। बाकी इतनी कोई ख़ास ही खुशबू नहीं आती। नर्सरी में जाओ तो आ जाती है, तो खुशबू मुझे इतनी कोई नहीं आती क्योंकि मैं डॉग नहीं हूँ, इंसान का बच्चा हूँ। तो उसके बाद आज मेरा रिज़ल्ट था, आई है मेरी 4th पोजीशन, 0.5 कटे हैं। आउट ऑफ टॉपिक में बहुत होता हूँ। ठीक है, उसके बाद पीटल यही काम करता है, अट्रैक्ट करता है खुशबू से। कीड़े मकोड़े आते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसके ऊपर एंथर के ऊपर चढ़ के उसके पाँव में पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं। पोलन ग्रेन भी छोटे बहुत स्टिकी होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आके वो छोड़ देते हैं पोलन ग्रेन, जिसके अंदर जाता है। उसका प्रोसेस मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। ठीक है, उसके बाद पीटल पढ़ लिया। सीपल क्या होता है? बेसिकली सीपल होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जब पौधा अभी बनने की कगार पे होता है, अभी बन रहा होता है, तो उसको बहुत हार्ड सा वो कवर हुआ होता है, वो होता है सीपल। पत्ता नहीं होता उसमें, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, बस वो प्रोटेक्ट के लिए होता है रेन से, एनिमल से। ठीक है, देखा होगा कुछ पौधे रात के वक्त बंद हो जाते हैं, सुबह के वक्त खुल जाते हैं, या कोई रात के वक्त खुल जाते हैं, सुबह के वक्त बंद। छोटा भीम के कार्टून में भी एक राजा की तबीयत ख़राब हुई थी, तो रात के वक्त वो सिर्फ रात के वक्त खुलते थे, इसी तरह करके। तो उनको प्रोटेक्ट करता है, कुछ फ्लावर्स को दिन में प्रोटेक्ट करता है, कुछ को रात में प्रोटेक्ट करता है। तो ये बर्ड फॉर्म में उसको बंद कर लेते हैं। फिर क्योंकि जो भी चीज़ लेयर में, चाहे उसकी लेयर पतली हो, लेकिन अगर उसकी लेयर ज़्यादा होगी तो मोटी होगी, इसकी लेयर पतली होती है, लेकिन ये मिल जाती है तो बहुत सख्त हो जाती है। मैं लाइव कैसे दिखाऊँ, बाहर मेरे फूल तो लगे लेकिन दादू डांटेंगी। तो एनीवेज यहाँ पे देखो आप, ये सीपल पीटल पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेल। देखो यहाँ पे आके मक्खी बैठी, ये क्या है? स्टेमिना है, मतलब उसका एंथर है। मक्खी कैसी बना रहा हूँ मैं? मक्खी बैठी, उसके पाँव में पोलन ग्रेन्स लगे, मक्खी आगे गई, स्टिग्मा ये रहा, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स आए, जैसे स्टिग्मा के ऊपर आए स्टाइल में गए, पोलन ट्यूब बनी, यहाँ पे आके वो स्पम रिलीज़ हुआ, स्पम उसके आगे जाके रिएक्ट हुआ। अब आप लोग सोच रहे हैं एक पोलन तो नहीं उसमें जाता, हज़ारों पोलन जाते होंगे। पोलन आए ज़्यादा सारे, जिसने सबसे पहले रिएक्ट कर दिया, मतलब जो अच्छा ताकतवर हुआ उसने रिएक्ट किया,
उसके साथ एग बनना शुरू हुआ, एम्ब्रियो बना, बाकी जो पोलन थे वो उसके आर पर शेल बनाने लगे, सो उसके लिए फूड स्टोर हो गया आगे के लिए, ठीक है। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता करके एक फ्लावर या फ्रूट बन जाता है। फ्रूट के अंदर बीज होते हैं, वो सीड होते हैं, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लगा होता है, उसके अंदर गूदा होता है, वो हमारे लिए तो खाने का, लेकिन उनके लिए तो एक प्रोटेक्शन ही होती है। वाहिद स्ट्रॉबेरी और एक और फ्रूट था, उसका दिमाग में नाम नहीं आ रहा, ये दोनों फूड ऐसे हैं जिनके सीड्स बाहर होते हैं और गूदा अंदर होता है। स्ट्रॉबेरी के सीड्स बाहर होते हैं, पता नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए गूदा लगाया ही क्यों है, जब सीड्स ही बाहर लगाने। इनका पार्ट हमने पढ़ लिया कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अब हम पढ़ेंगे एजेंट्स, पढ़ेंगे एजेंट्स की रीडिंग फिर कल ही ना कर लें, चलो आज ही कर लेते हैं। एजेंट्स वो होते हैं जो पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं विंड के ज़रिए। को फोल्ड करने को है, इतनी मोटी बुक है, मेरे को नीचे 10 साल आने दो। हाँ ठीक है। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, इसको पोलिनेटर्स भी कहते हैं। मैं फुल चौकड़ी मार कुर्सी पे बैठा हूँ, पीछे आप लोग को पड़ा आवाज़ आ रही है, मेरी नहीं आ रही होगी। एजेंट्स वो होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुँचाते हैं, चाहे वो विंड हो, एनिमल्स हो, वाटर हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, बैट्स का पता नहीं क्या होता है सीन, ठीक है। जैसे आप लोग को इधर नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा तो अब आ रहा है। मधुमक्खी ये एनिमल्स है, बर्ड्स परिंदा आता है बैठता है, वो पोलन ग्रेन्स कर देते हैं, ठीक है। यही होता है बस। वाटर के ज़रिए आप लोग ग्रास में पानी आप लोग लगाते हो, ग्रास के पोलन दूसरे ग्रास तक जाएंगे, उसको स्टिग्मा में जाएंगे, ठीक है। वाटर के ज़रिए कोरल में होता है, कोरल में जो कोरल अंडर वाटर प्लांट है, कोरल में जो पोलन होंगे वो जाएंगे आगे स्टिग्मा में दूसरे कोरल के, तो इसी तरह पोलिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ है, काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। लेट्स गो इन नेक्स्ट पार्ट। अल्लाह हाफिज़।